तशरीफ लाएंगे 4 में से मौला अब्बास की शान में कि अली के शेर का हमला था या कयामत थी। अली के शेर का हमला था या कयामत थी। ये लग रहा था ज़मीन खून में डूब जाएगी, ये लग रहा था ज़मीन खून में डूब जाएगी। लईन कहते थे बस अब की छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला। बड़ी अदब और एहतराम से आली जनाब मौलाना हसन अस्करी साहब दुआएं और मजलिस में खिताब फरमाएं। इनके इस्तकबाल के लिए बाबा से बुलंद नारे अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अलियुम मिन नूरिन वाहिद सल्लल्लाहु अलैहि। मैंने जिस हदीस को आपके गोशुदा पेश किया उसमें रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि मैं और अली दोनों एक ही नूर से खल्क़ किए गए हैं। कौन रसूल फरमा रहा है? वही रसूल कि जिसे अल्लाह ने कभी ताहा कहा, कभी मूसा कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा। वही रसूल कह रहा है कि मैं और अली दोनों एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। तो छठे इमाम से रिवायत है कि अल्लाह ने जब पहला आसमान खल्क़ किया तो उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने जब दूसरा आसमान खल्क़ किया तो उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने जब तीसरा आसमान खल्क़ किया तो उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने जब चौथा आसमान खल्क़ किया तो उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने जब पांचवा आसमान खल्क़ किया तो उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने जब छठा आसमान खल्क़ किया तो उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने जब सातवां आसमान खल्क़ किया तो उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने जब कुर्सी को खल्क़ किया तो उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने जब जन्नत को खल्क़ किया तो उसके दरवाजे पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप इंसाफ से बताइए कि जिसकी हलक से पूरी जिंदगी अली की विलायत ना उतरती हो, उसके कदम जन्नत में कैसे उतरे? और उतर भी नहीं सकते। शायर ने इरशाद फरमा दिया, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अरे हैदरी नारे सलवा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना साहब आप आगे आ जाए। फजल साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर थोड़ा आगे आ जाएंगे तो जो बाहर से आएंगे उनको भी जगह मिल जाएगी। आप थोड़ा आ जाइए, जो बाहर बैठे हो। आवाज़ वाला नारे सलवा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस भी मकाम पर देखिए मौला अली और रसूल खुदा दोनों एक ही साथ हैं। खैबर में, खंदक में, ओहद में, हर जगह एक ही साथ है। अब खैबर की बात आ गई तो कुछ बातें खैबर से अर्ज करता चलूँ कि खैबर के पास से जब मुसलमान गुजरते थे तो उनको यहूदी लूट लिया करते। जब भी गुजरते तो उनको लूट लिया करते। तो आके कहा या रसूलुल्लाह जाओ, खैबर के पास से गुजरते हैं तो हमको लूट लेते हैं। यहूदी कहा ठीक है जाओ। तो रसूल खुदा ने खत लिखा कि देखो बाज आ जाओ, मेरे मानने वालों को, आइंदा तुम्हारा कोई यहूदी नहीं लूटेगा। वो बाज नहीं है। रसूल खुदा ने फिर खत लिखा, वो फिर भी बाज नहीं है। रसूल खुदा ने तीसरी बार खत लिखा, कहा देखो अगर तुम बाज ना आए, अगर तुमने फिर भी मेरे चाहने वालों को लूटा तो मैं खुद आऊँगा और 40 दिन में खैबर फतह करूँगा। मैं 40 दिन में खैबर फतह करूँगा। तो उन लोगों ने आपस में मीटिंग की, कहा भाई अब क्या किया जाए? रसूल ने खत लिखा है, क्या करें? कहा ठीक है कोई बात नहीं, आने दो, हमारे पास बड़े बड़े हैं, मेरे पास मरहब है, हारिस है, अंतर है, फौजी है, फौज है। अली के मुकाबले में यहाँ पर भी 3 ही आए। हमारे संतर की बात चल रही है। कहा ठीक है। फिर खुदा कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ खैबर फतह करने। लश्कर को लिया और लश्कर को लेकर पहुँचे। फदक के थोड़ा सा आगे खैबर का मकाम है, वहाँ जाकर खैमे लगाए। एक साहब को बुलाया, साहबी थे, कहा ये अलम, ये है फौज, जाओ जब तक फतह ना कर लेना वापस मत आना। थोड़ी देर बाद वो साहब वापस आ गए। कहा क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह फौज रुकी ही नहीं। कहा ठीक। फौज से पूछा क्या हो गया? कहा या रसूलुल्लाह ये झूठा है,
पहले ये भागा फिर हम भागे हैं, पहले ये भागा फिर हम भागे हैं। कहा खबरदार, रसूल की आबरू का वास्ता है, रसूल की आबरू का मामला है, दीन इस्लाम की बात है, फिर कल फिर जाना, कल जाओगे? कहा हाँ या रसूलल्लाह हम जाएंगे। कल आए, कल जब गए वापस आए, फिर वही पहले कौन भागा, पहले कौन भागा। फिर रसूलुल्लाह ने कहा अब कौन जाएगा? एक साहब उठे, कहा या रसूलल्लाह मैं चला जाऊंगा। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, बहुत तेज रफ्तार थी। वापस आए, फिर वही जगह, और वो साहब ऐसे निकले कि वो अलम भी छोड़कर वापस आ गए, अलम छोड़कर आ गए। रसूलुल्लाह को खुदा ने कहा जाओ अलम लेकर आओ। अब ये भी डर है कहीं ऐसा ना हो जाए और मार दिए जाए, जान भी बचाना है उनको। अब वो गए नहीं, फिर ऐसे ही 39 दिन तक चलता रहा। फिर रसूल खुदा ने कहा कि नारिसलवात 39 दिन तक जब ऐसे ही चलता रहा, फिर रसूल खुदा ने कहा लाती अन्ना रायतन गदन गैर फर्रारन कर्रारन गैर फर्रारन ला युहिब्बुल्लाहु रसूलहु व युहिब्बुल्लाहु रसूलहु व रसूलुल्लाह। कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, मर्द होगा। फिर रसूल खुदा ने खुतबे के आखिरी में एक जुमला पढ़ दिया था कि यफ्तहुल्लाहु अला खैबरा, अल्लाह ने उसके हाथ पर खैबर लिखी होगी, वो जाएगा और फतह करके आ जाएगा। तो एक साहब कहते हैं कि मुझे कभी भी जिंदगी में ये नहीं हुआ कि अलम मिले, कभी भी ख्वाहिश नहीं हुई, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे नींद ही नहीं है। ये हुआ कि मुझे अलम मिल जाए, अलम मिल जाए, अलम मिल जाए। फिर रसूल खुदा के पास आए, कहा या रसूलल्लाह कल अलम किसको मिलेगा? कहा जाओ जाके सो जाओ, कल पता चलेगा। या रसूलल्लाह अलम नहीं मिलेगा तो बता देते, रात भर क्यों जगाया? वो भी सस्पेंस में मारा गया बेचारा, रसूल के सस्पेंस में मार रहे थे। तो फिर फजर का टाइम हुआ, रसूल खुदा ने नमाज पढ़ा के बाद खैमे से बाहर आए, फिर कहा नादे अली यम मजहरल अजायब तजदऊ औन लका, पूरी नादे अली पढ़ी। फिर लोगों ने कहा या अली, रसूल तो मदीने में है, बहुत दूर का फासला है, आएंगे कैसे? फिर थोड़ी देर बाद देखा एक तरफ से धूल उड़ती हुई चली आ रही है। फिर देखा मौला अली आए, तशरीफ लाए। कहा मेरा भाई। मौला अली ने गले लगाया, कहा अहलन व सहलन। कहा या अली ये है अलम, ये है फौज। कायनात ने कहा या रसूलल्लाह मैं अकेला काफी हूँ। कहा नहीं, रसूल चाहते थे फौज जाए और जाकर देखे पता होती कैसे है। अब मौला अली पहुंचे खैबर के सामने, बहुत बड़ा सा किला था, बड़ी ज़ख़ीन दीवारें थी, उसकी चारों तरफ उन्होंने एक गोदाल बना रखा था, उसमें पानी भरते थे और बाज़ वक़्त आग भी लगाते थे उसमें, ताकि कोई खैबर किले के अंदर ना आ सके। मौला अली ने जैसे ही देखा तो पहले वो लोग जब तक मुसलमान थे 39 दिन तक कहते थे मैं आऊँ, कहते थे नहीं आप ना आइए हम जा रहे हैं। अब जो इस वहाँ पर एक नजूमी बैठता था, उसने कहा लगता है आज कोई नया आया है। कहा ठीक है। अब जैसे ही मरहब ने देखा कोई आज, उन्हें नजूमी ने कहा आज कोई नया आया है। मौला अली ने अलम पत्थर में गाड़ा, कहा लगता है आज कोई नया आया है, नजूमी ने कहा। फिर मौला अली ने अलम उखाड़ा, फिर गाड़ा, फिर उखाड़ा, फिर गाड़ा, 7 मरतबा ऐसे ही किया। फिर जब मरहब लड़ने आया, नजूमी ने कहा मत जाओ। कहा क्यों? कहा भी तुम कह रहे थे इसका कमाल नहीं है, अभी तुम कह रहे थे बुर्ज का कमाल है। कहा नहीं, कहा बुर्ज का नहीं इसका कमाल है, जब ये अलम गाड़ता है तो सितारा बुर्ज के सामने आ जाता है, फिर सामने आ जाता है। कहा इसके सामने मत जाओ। कहा क्यों? कहा ये नहीं मालूम कौन है, लेकिन ये जो भी है जमीन पर बैठ के आसमान का निजाम चला रहा है। फिर मरहब आया, मौला ने कहा वार करो। पहला वार किया, मौला ने रोक के किनारे फेंक दिया। फिर कहा फिर वार करो। जैसे ही तीसरी मरतबा वार किया, लोगों ने कहा क्या हुआ? बड़ी बिजली की तेजी से रफ्ता तलवार चली। कहा अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा क्या हुआ? मरहब के 2 टुकड़े। लोगों ने कहा क्या हुआ? मरहब के 2 टुकड़े हुए। फिर हारिस आया, अंतर आया, देख चुका था हारिस और मरहब कत्ल हो चुके हैं। भागा नहीं, काफिर था लेकिन बुज़दिल नहीं था। मौला अली के मुकाबले में बुज़दिल कभी नहीं आया। जिसको भी मारा कोई बुज़दिल नहीं, सब बड़े बड़े बहादुर थे। जिसको भी मारा है सब बड़े बड़े बहादुर थे। आया मरा हारिस, अंतर, तीनों को कत्ल कर दिया, तीनों को फिंदार कर दिया। फिर मौलाए कायनात आगे बढ़े। खैबर का एक बहुत बड़ा सा दर था, उसमें जो दरवाजा 40 लोग मिलकर खींचते थे, 40 लोग बंद करते थे। ऐसा ही हाथ डाल के ऊपर फेंक दिया, आज तक वापस नहीं आया है। आज तक वापस नहीं आया। फिर अंदर गए, थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी देर बाद मौलाए कायनात रोते हुए वापस आने लगे। रसूल खुदा ने कहा क्या हुआ? कहा या मौला या रसूलल्लाह, जब मैं अंदर गया
تو वहाँ की औरतें बच्चे रोने लगे कि इसने इन तीनों बहादुरों को कत्ल कर दिया, अब हमारी चादरों का क्या होगा, अब हमारे नकाब का क्या होगा, अब हमारे पर्दे का क्या होगा। इसलिए मौलाए कायनात ने वापस आ गए। फिर मैं कहूँगा मौलाए कायनात, आपको यहूदी दुश्मन, ईसाई, यहूदी काफिर, उनकी औरतों के पर्दे का तो लिहाज है, आपको दुश्मन के पर्दे का लिहाज है, लेकिन रोज़े करबला आकर देखिए, रोज़े करबला आकर देखिए, जनाब ज़ैनब है, जनाब सकीना है, तमाम बीवियाँ हैं, लेकिन ज़ालिमों ने बिल्कुल भी रहम न किया, ज़ालिमों ने बिल्कुल भी रहम न किया। खैमे जला दिए गए, सब बीवियों के सर से रिदाएँ छीन ली गई, सारी बीवियों की रिदाएँ छीन ली गई। फिर जब सबकी रिदाएँ छीन ली, सबके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, रसन है, सबको बेमखनाओ चादर फिराया जा रहा है, सबको बेमखनाओ चादर फिराया जा रहा है। जनाब ज़ैनब ने कहा, मौला सज्जाद ने कहा, बहन ज़ैनब अब मर्दों में कोई ना बचा। कहा नहीं बहन, कहा नहीं भाई, नहीं सज्जाद कोई नहीं, अब मर्दों में तुम अकेले हो और औरतों में मैं हूँ, तुमको भी संभालना है और मुझे भी पूरा लश्कर संभालना है। है ज़ालिमों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।